अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं साजिद इकबाल और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल कुकिंग किक में। आज भी एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये हमारे अपने घर की रेसिपी है जो हमारी नानी और दादियों से चली आ रही है। ये आज हम बनाएंगे जी कड़ी पकौड़ा। बाज़ार से मिलने वाले कड़ी पकौड़ा से हज़ार दर्जे बेहतर और ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। इसमें आपको बताएंगे कि इसे आपने बनाना कैसे है और उसको बना के अगर आप बाज़ार में सेल करते हैं कितने की सेल होगी और इससे आप कितने पैसे बचा सकते हैं। तो ये तमाम बातें जानिए इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कड़ी बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ आपको चाहिए और किस मिकदार में चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। हमने ली है 1 किलो दही। इसके अंदर हम डालेंगे 1 पाव बेसन। एक हमने दरमियानी प्याज लेके इससे फाइनली चॉप करके रख लिया है, ये हम इस दही के अंदर डालेंगे। 1 टेबलस्पून हमने लिया है पिसा हुआ धनिया। 1.5 टेबलस्पून हमने ली है पिसी हुई लाल मिर्च। 2 टेबलस्पून हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1.5 टेबलस्पून हमने लिया है नमक और 1 टेबलस्पून हमने इसमें डालनी है हल्दी। तो इन तमाम चीज़ों को हम दही के अंदर मिक्स करके पकने के लिए रखेंगे। सिर्फ ये वो मसाले हैं। दही को पहले हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे। मैं एक रही की मदद से बीट कर लूँगा, आप चम्मच या बीटर की मदद से भी बीट कर सकते हैं। दही को बीट करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे बेसन 1 पाव 250 ग्राम जो हमने लिया था। बेसन डालने के बाद इसे हम दोबारा से बीट करेंगे, दोबारा से मिक्स करेंगे और इस तरह बीट करेंगे कि इसके अंदर कोई लम्स ना रह जाएं, बिल्कुल भी ढीला ना बाकी बचे जो बेसन का हो। तो ये देखें आप, अच्छी तरह से हमने इसको बीट कर लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। हमने 1 किलो दही के अंदर 3 लीटर पानी इसके अंदर हमने ऐड करना है जी। 3 लीटर पानी डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद स्ट्रेनर की मदद से इसको छान कर हम देगची के अंदर डाल लेंगे ताकि इसके अंदर कोई ढेला या मलाई का टुकड़ा ना रह जाए और हमारी जो कड़ी वो बहुत अच्छे तरीके से बन के तैयार हो। दही और बेसन के मिक्सर को छानने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम मसाले। इसमें हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, नमक, पिसा हुआ धनिया, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये इस वक्त हम इसके अंदर ऐड करेंगे। पहले इसलिए नहीं ऐड किया कि छानते वक्त सारे के सारे प्याज उसके अंदर से निकल जाएंगे। तो ये तमाम के तमाम इसके अंदर मसाले ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे जी हम चूल्हे के ऊपर। कड़ी को चूल्हे के ऊपर रख के मीडियम फ्लेम के ऊपर हम पकाएंगे और इसको पकाते हुए हमने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारा बेसन नीचे ना लग जाए और इसके अंदर कड़ी में गुठलियाँ पैदा ना हो जाएं। तो कड़ी को पकने के लिए तकरीबन 2 घंटे से लेकर 2.25 घंटे लगेंगे कड़ी को तैयार होने में। इसको हम मुसलसल अपने चम्मच को चलाते रहेंगे वक्फे वक्फे के साथ। तकरीबन हमारी कड़ी को अब पकते हुए आधा घंटा हो गया है। आप ये देख सकते हैं कड़ी हमारी 1/3 रिड्यूस हो गई है। तो इस कंडीशन में जब कड़ी हमारी होगी तो इसको हमने ढक के पकाना है लो फ्लेम के ऊपर। तकरीबन ये अभी मज़ीद जो है 1.5 घंटा के करीब हम इसको पकने के लिए रख देंगे और इस दरमियान के अंदर हम अपना पकौड़ों का जो सा है बैटर तैयार कर लेते हैं और पकौड़े तैयार कर लेते हैं। लेकिन इस दौरान हम मुसलसल वक्फे वक्फे से चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि कड़ी नीचे ना लग जाए। अब हम तैयार करेंगे कड़ी का पकौड़ा। कड़ी का पकौड़ा तैयार करने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप नोट फरमा लें। मैंने लिया है जी 1 पाव बेसन, इसे हमने छान के रख लिया है। 1 अदद दरमियानी प्याज, इसे हमने बारीक स्लाइस करके रख लिया है। 1 अदद हमने आलू लिया है, ये 80 से 90 ग्राम का आलू था, इसे भी हमने बारीक स्लाइस करके रख लिया है। हमने ली है 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 3 टेबलस्पून हमने लिए हैं हरा धनिया। 3 अदद हरी मिर्चों को हमने बारीक काट के रख लिया है। हाफ़ टीस्पून हमने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला। हाफ़ टीस्पून हमने ली है हल्दी। 1.5 टीस्पून हमने लिया है नमक और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें हम ज़ीरा। तो इन चीज़ों से तैयार करेंगे हम अपने पकौड़े। तो उसके लिए हम लेते हैं एक बाउल स्टील का और उसके अंदर हम डाल देंगे बेसन और उसके अंदर ऐड करेंगे प्याज और बाकी तमाम के तमाम मसाले जो मैंने अभी आपको बताए हैं। जितनी देर के अंदर हम अपने मसाले मिक्स करते हैं मैं आपको बता देता हूँ ये कड़ी हमें घर पर कितने की पड़ेगी, इसको हम कितने का सेल करेंगे। दही इसके लिए ली थी हमने कड़ी के लिए 1 किलो, ये हमें मिली थी 90 रुपये की। बेसन हमने लिया था 1 पाव दही में मिक्स करने के लिए और 1 पाव पकौड़ों के लिए हमें मिला था 60 रुपये का। पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला,
कलौंजी, गोल मिर्च साबुत, ये तमाम मसाले हमें मिले थे 40 रुपए के। आलू, प्याज, हरा धनिया, अदरक, लहसुन ये हमें मिला था 25 रुपए का। और घी के अंदर हम डालेंगे 1 पाव, ये हमें मिलेगा 55 रुपए का। तो टोटल ख़र्च इतना हमारा इसके ऊपर आएगा कड़ी बनाने पर 270 रुपए। तो इसकी एक प्लेट आपकी सेल होगी 80 रुपए की, और इस कड़ी के अंदर आपकी 20 प्लेटें तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह टोटल सेल आपकी होगी 1600 रुपये, और इसमें से जो बचत आपको आने वाली है वो 1330 रुपये होगी। आप अपने इलाके के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मेरे हिसाब में इससे कम नहीं होना चाहिए। तो हमने तमाम मसाले मिक्स कर लिए हैं। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे पकोड़ों के लिए, और इसको हम फ्राई करेंगे पकोड़ों को। एक पैन के अंदर हमने पाव घी लेकर इसको मीडियम हीट पे गरम कर लिया, हाथ की मदद से चेक कर लिया हमारा घी गरम हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपना बैटर और छोटे छोटे पकोड़े तैयार कर लेंगे। मैं हाथ की मदद से ही आज तैयार कर लूँगा, आप चाहें तो चम्मच की मदद से तैयार करें, चाहें तो आप हाथ की मदद से तैयार कर लें। मैं छोटे छोटे पकोड़े इसके अंदर ऐड करूँगा और पूरा फ्राई पैन मैं इसी तरह से भर लूँगा। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने फ्राई पैन को पकोड़ों से भर लिया है, और इस तरह के तकरीबन 4 फ्राई पैन तैयार होंगे पकोड़ों के इस बैटर के साथ जो हमने बनाया है। और हमने पकोड़ों को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह इसको पकाना है। जो जो पकोड़ा हमारा फ्राई होता जाएगा उसको हम इसमें से निकाल लेंगे। तो दोस्तों, हमारे पकोड़े दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। इनको निकाल लेंगे हम एक अदद प्लेट के अंदर। मैं तमाम के तमाम पकोड़े निकाल लेता हूँ प्लेट के अंदर, और इसी तरह से हम अपने बाकी तमाम पकोड़े भी तैयार करेंगे। और उसके बाद हम चलते हैं अपनी कड़ी की तरफ, देखते हैं उसकी क्या पोजीशन है। हमारी कड़ी को पकते हुए तकरीबन पौने 2 घंटे हो चुके हैं। इस नहायत स्मूथ किस्म की कड़ी है, इसे हम वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते हैं, इसलिए नीचे बिल्कुल भी नहीं लगी। तो इस वक्त इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये 3 अदद हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून हम हरा धनिया काट कर। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे वो पकोड़े जो हमने तैयार करके रखे थे, वो इसके अंदर हम इस वक्त ऐड कर देंगे, तमाम के तमाम पकोड़े। और इसको हम चम्मच को चलाएंगे, कड़ी को एक दफ़ा अच्छी तरह चला लेंगे। हमने चूल्हा अभी बंद नहीं किया। जितनी देर के अंदर हम अपना तड़का तैयार करते हैं, इतनी देर अभी कड़ी जो है वो चूल्हे के ऊपर रखी रहेगी। तो हम चलते हैं जी अपना तड़का तैयार करने की तरफ। तड़का बनाने के लिए हमने ली है आधी दरमियानी प्याज, इसे हमने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। 6 अदद ली हैं हमने साबुत गोल मिर्च। उसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कलौंजी। इन तमाम चीज़ों को हम उस घी में डालेंगे जिसके अंदर हमने पकोड़े फ्राई किए थे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज, और इसको गोल्डन ब्राउन हमने करना है। तो इसको हम गोल्डन ब्राउन करते हैं, चम्मच हम चलाते रहेंगे साथ साथ, ताकि प्याज सारी इक्वली ब्राउन हो। जब इस कंडीशन में प्याज आ जाए, यानी 30 सेकंड रह जाएं गोल्डन ब्राउन होने के करीब करीब पहुंच जाए, तो उस वक्त हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा, साबुत लाल मिर्च और कलौंजी। ये तमाम चीज़ें इस वक्त हम घी के अंदर ऐड कर देंगे, और सिर्फ 30 सेकंड हमें लगेंगे इसको फ्राई करने के लिए। हमारा जो है प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, और ये मिर्च, कलौंजी और ज़ीरा भी फ्राई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारी प्याज जो है तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसको हम डालते हैं अपनी कड़ी के अंदर। लई तड़का हम लगा देते हैं कड़ी को, ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से इसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसको हम डालने के बाद चम्मच थोड़ा सा चला देंगे, और इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और इसके बाद दोबारा से इसको हम चलाएंगे और इसको निकाल लेंगे। चलाने के बाद किसी बर्तन में फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये आप देख सकते हैं नहायत शानदार और ज़बरदस्त किस्म की कड़ी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। ऐसे ही बनाइए, नहायत ज़ायकेदार और मज़ेदार होगी, जो खाएगा दोबारा ज़रूर आएगा। तो ख़वातीन हज़रात, ये थी हमारी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। आपने देखा हमने कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया, और आपको हर एक स्टेप मैंने आपको फर्दर बताया है। ये भी बताया है आप इससे कितने पैसे कमा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें, और जो लोग हमारी वीडियो को देखने वाले हैं इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि किसी और का फ़ायदा ज़रूर हो। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।